नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि अभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा है, दिसंबर का हम लोग कर चुके हैं और अब आते हैं और नवंबर का घटनाक्रम को निपटाते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। एडुटेरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वन लाइनर सेक्शन को पढ़ने में होता है और इसको मैंने बहुत आसान करने का काम किया है। आपके लिए अंडरलाइनिंग कर दिया है जो चीज़ काम का है, ताकि आपका रिवीजन इस लास्ट टाइम पे फटाफट हो सके। तो आइए दरोगा वालों, बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग नवंबर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कहाँ, एडुटेरिया में। तो ये रहा नवंबर। तो आइए देखेंगे उन्हीं पॉइंट को जो अपने काम का है। अपने काम के पॉइंट पे गौर करेंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे। तो भारत जो है, अपना देश भारत जो है, मलेरिया, डेंगू, लिस्मेनियासिस से लड़ने के लिए अफगानिस्तान को दवाई और डायग्नोस्टिक किट भेजा है, जांच उपकरण भेजा है अफगानिस्तान को। भारत ने किस किस बीमारी से लड़ने के लिए, डेंगू, मलेरिया और लिस्मेनियासिस से लड़ने के लिए। चीन जो है अगला पॉइंट, चीन जो है उप हिमनद झील ड्रिलिंग शुरू करने वाला है। क्या? सब आर्कटिक रीजन में, अंटार्कटिक रीजन में उप हिमनद झील ड्रिलिंग शुरू करेगा। कौन सा देश? चीन। किधर? तो अंटार्कटिका रीजन में। ये रहा धरती इस तरफ, तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो है बहरीन के विदेश मंत्री जो है अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल जयानी भारत आए थे। कब? तो ये नवंबर के महीने में। तो इस बात को याद रखेंगे। कहाँ का है? बहरीन का विदेश मंत्री अब्दुल बिन रशीद अल जयानी भारत आया था। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि मालदीव, जो कि इंडिया के नीचे है, श्रीलंका के पश्चिम। तो मालदीव जो है धूम्रपान पे पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये पीढ़ीगत प्रतिबंध क्या है? तो जो भी वहां पे 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मा है, उसके बाद पैदा लिया है, वो तंबाकू उत्पादों का न तो सेवन कर सकता है, न उपयोग कर सकता है, न उसको रख सकता है। तो कब से? 2007 के बाद जो जन्मा है। कहाँ पे? मालदीव में। तो इसीलिए इस प्रतिबंध को कैसा बोला जा रहा है? तो पीढ़ीगत प्रतिबंध। इससे पहले का जो पैदा हुआ है वो धुक सकता है, उसके लिए रोक नहीं है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, भारत जो है डोमिनिका गणराज्य में 5 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए फंडिंग करेगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। भारत जो है अफगानिस्तान में तो दवाई भेजा ही था। एक और देश है, देश का क्या नाम है? तिमोर लिस्ते, जिसका राजधानी कहाँ है? दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली। तो इसी तिमोर लिस्ते में भारत भेज रहा है कौन सा वैक्सीन? रेबीज वैक्सीन का खेप, कि अगर वहाँ कुत्ता काट लिया किसी को तो इंडियन रेबीज वैक्सीन लगेगा। कहाँ पे? तिमोर लिस्ते में। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, न्यूयॉर्क में जो है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मेयर बना है कौन? जोहरान ममदानी। और जोहरान ममदानी जो है किस पार्टी का उम्मीदवार था? तो डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार था। और ये पहला मुस्लिम मेयर है कहाँ का? न्यूयॉर्क का। तो इस बात को आप याद रखिए। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, यूरोपीय संघ जो है बोला है 2040 तक हम शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितना % का कमी करेंगे? तो 90% का कमी करेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। फिलीपींस में एक तूफान आया जिसके कारण इमरजेंसी लगा दिया गया। वहां तूफान का क्या नाम है? काल मैगी। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, भारत जो है ब्राजील के नेतृत्व वाले उष्ण कटिबंधीय वन फॉरएवर सुविधा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFF में एक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन का जो है विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है UAE की शेखा अल नोबेस। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, मालदीव जो है भारत की सहायता से, मालदीव में भारत बना रहा है एक हवाई अड्डा। हवाई अड्डा का क्या नाम है? हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस देश में? तो मालदीव में बना रहा है भारत हनी
माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, तो मालदीव में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देख लेते हैं। हंगरी की एक लेखक है, लेखक का क्या नाम है, डेविड सजेले। डेविड सजेले का एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम है फ्लैश। और इस फ्लैश को जो है, हो गया ठीक, तो इस फ्लैश को जो है 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, हंगरी का राइटर है डेविड सजेले, उनका एक उपन्यास है, उपन्यास का क्या नाम है, फ्लैश। और फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है इन्हीं को, डेविड जी को। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, उज्बेकिस्तान के समरकंद में 43वीं यूनेस्को महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें यूनेस्को मानव तथा जैव मंडल परिषद के सदस्य के रूप में किसको चुना गया, तो ओमान को चुना गया। और आप जानते हैं ओमान कहाँ पे है, तो ये अरब कंट्री है, यहाँ पे यमन है और यहाँ पे ओमान है। तो इसी ओमान को मानव और जैव मंडल परिषद का सदस्य चुना गया। कहाँ पे, तो समरकंद में। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, कनाडा का शहर है एक ओंटारियो, और इसी ओंटारियो में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया, याद रखिए इसको। अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, नामीबिया के बगल में है ये बोत्सवाना। तो यहीं पे राष्ट्रपति जी अपनी द्रौपदी मुर्मू जी गई थी राजकीय यात्रा के तहत, और जिसके बाद बोत्सवाना ने 8 चीता, कितना चीता, 8 चीता को भारत भेजने का घोषणा किया कि हम मुर्मू जी आई हैं तो इनके सम्मान में 8 चीते को भेजेंगे, कहाँ, भारत। तो मोदी जी नहीं, ये किनका कमाल है, तो मुर्मू है तो मुमकिन है। तो 8 चीता आएगा किस देश से, तो बोत्सवाना से। इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। WHO, कौन, WHO ने जो है एक रिपोर्ट जारी किया है, विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2025, जिसके अनुसार भारत में बोला जा रहा है कि तपेदिक यानी टीबी के मामलों में कितना % का गिरावट है, तो 21% का, 21% का गिरावट है तपेदिक के मामलों में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि 14 नवंबर को जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो मधुमेह दिवस। तो मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही आप जानते हैं कि बाल दिवस भी मनाया जाता है चाचा नेहरू की याद में। तो नेहरू जी को क्या था, डायबिटीज था, तो इसीलिए 14 नवंबर को मनता है मधुमेह दिवस। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार मुंबई एशिया में सबसे खुशहाल शहरों की सूची में शीर्ष पे है। मुंबई का स्पिरिट बोलते हैं ना, मुंबई स्पिरिट, तो इसीलिए मुंबई एशिया का सबसे खुशहाल शहरों की सूची में टॉप पे है। हालांकि ये अलग बात है कि हर साल मुंबई में नाली से बाढ़ आ जाता है, फिर भी कहते हैं ना, लकजड़ी को जो है, मजबूरी को लकजड़ी बना के बैठा है बम्बई वाले लोग, मजबूरी ही वहां पे लकजड़ी है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, भारत का जो है आधिकारिक स्वर्ण भंडार नवंबर 2025 तक कितना हो चुका है, 880 मेट्रिक टन। तो इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, और कहाँ पे, किस शहर में, तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं फटाफट। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम और दुनिया का 56वां देश बन गया है बांग्लादेश। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि दक्षिण अफ्रीका का शहर है ग्योंगजू, और ग्योंगजू में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस बात को याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि बीजिंग में, कहाँ पे, बीजिंग में भारतीय दूतावास में, चीन का राजधानी बीजिंग, वहाँ पे इंडिया का एम्बेसी है। भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है, और उस मूर्ति को कौन बनाया, चीनी मूर्तिकार युआन
सिखुन ने बनाया, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट अपने काम का है कि मुर्मू जी जो है नवंबर में 8 से 13 नवंबर के बीच 2 देश की यात्रा पे थी, अंगोला और बोत्सवाना। तो इसमें याद रखना है कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला तथा बोत्सवाना यात्रा थी। इससे पहले कोई भी इंडियन राष्ट्रपति बोत्सवाना और अंगोला नहीं गया। इसीलिए तो बोत्सवाना जो है खुश होकर कितना चीता बोला भेजेंगे, 8 चीता भेजेंगे। कौन बोला? बोत्सवाना। तो यही बोत्सवाना बोला है, बोत्सवाना बोला। कितना चीता भेजेंगे? तो 8 चीता है। इसके नाम में भी देखिए इंग्लिश में 8 गो लेटर है, तो कितना चीता भेजेगा? 8 गो चीता भेजेगा। और अंगोला जो है क्यों गई मुर्मू जी? तो अंगोला के राष्ट्रपति है जो आओ मैनुअल गोंजवालिस। तो ये अंगोला का वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कितना नंबर का? तो 50वां वर्षगांठ स्वतंत्रता का। तो उसी उपलक्ष्य में मुर्मू जी गई थी कहाँ पे? अंगोला। जबकि बोत्सवाना आने के लिए निमंत्रण उनको दिया था। बोत्सवाना का राष्ट्रपति है एडवोकेट डूमा गिदोम बोको। तो बोत्सवाना का राजधानी कौन है? बोका, बोको। बोको बोत्सवाना का राष्ट्रपति है। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देख लेते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत को 226 देशों में 155वां स्थान मिला है। जबकि इसमें टॉप पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, एक संस्था है जर्मन वाच। जर्मन वाच जो है एक इंडेक्स जारी करता है, उस इंडेक्स का नाम है जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक, CRI क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026, 25 नहीं बल्कि ये 2026। इसमें जो है भारत को दीर्घकालिक यानी 1995 से लेकर 2024 तक जोखिम के अनुसार 90वें स्थान पर रखा गया है। जबकि वार्षिक में 2024 के जोखिम के अनुसार भारत का रैंक कितना है? 15वां है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वार्षिक बोलेगा 2024 का तो भारत कितना रैंक पे? 15। जबकि दीर्घकालिक बोलेगा 1995 से लेकर 2024 तक में, तो भारत का रैंक तब कौन है? 9 नंबर पे, 9वां रैंक है भारत का। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अपना एक अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम है वॉक टू मार्स। तो वॉक टू मार्स अभियान किस देश का है? तो यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात का है, न कि अमेरिका या चीन या भारत का है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। मोदी जी जो है मलेशिया के कुआलालंपुर में 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में गए थे और वहां मोदी जी बोले कि वर्ष 2026 को जो है हम आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करते हैं। तो मोदी जी बोले भाइयों बहनों और अंतर्राष्ट्रीय मित्रों, हम लोग वर्ष 2026 को जो है इसी कुआलालंपुर की धरती पे जिसके साथ हमारा पुराना नाता है वहां हम आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करते हैं। किस साल को? 2026 को। तो ये बात अपने जहन में रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 यानी जिसको वी केयर 2025 बोलते हैं, उसका आयोजन गोवा में किया गया। किसके सहयोग से? ICAR के सहयोग से। और किस गोवा में? तो ओल्ड गोवा में, पुराने गोवा शहर में किया गया। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखिए। CBSE जो है दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय स्कूल सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पे किया? दुबई में किया। तो इस बात को याद रखिए। अगला पॉइंट, कोच्चि में बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवर्षीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? तो कोच्चि में किया गया। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखिए। एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सदर्न स्फीयर। ऑपरेशन सदर्न स्फीयर ये जो है किस देश का है? तो ये अमेरिका द्वारा चलाया गया। और क्यों चलाया गया? कि अमेरिका के बगल में आप देखते हैं कौन सा देश है? कैरेबियाई कंट्री, जो वेस्ट इंडीज सबका इलाका है। कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका में बोला कि नार्को आतंकवादियों के खिलाफ हम लोग शुरू किए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है?
ड्रग तस्करी के नेटवर्क को नष्ट करना। तो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर किसका है? तो अमेरिका के द्वारा चलाया गया है, ड्रग तस्करों के खिलाफ चलाया गया। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला जो अपने काम का पॉइंट है उसको देख लेते हैं, कनाडा। अब चलते हैं आपको कनाडा लेकर के। कनाडा और फिलीपींस जो है रक्षा समझौता किया है। कौन किया है? कनाडा और फिलीपींस। और उसका नाम क्या दिया है? स्टेटस ऑफ विजिटिंग कोर्सेस एग्रीमेंट। तो ये किसके बीच हुआ है? तो कनाडा और फिलीपींस के बीच। क्यों? तो दक्षिण चीन सागर में चीन को रोकने के लिए, बीजिंग को रोकने के लिए। तो इस बात को आप याद रखेंगे। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और एरियन स्पेस के एरियन 6 रॉकेट ने एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का नाम क्या है? कोपरनिकस सेंटिनल 1D। और ये कैसा सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसको लॉन्च किया है किसने? अंतरिक्ष, ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और एरियन स्पेस ने एरियन 6 रॉकेट से भेजा है। किस सैटेलाइट को? तो कोपरनिकस सेंटिनेंटल 1D को भेजा है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है कि डेनमार्क सरकार, कौन सा सरकार? डेनमार्क सरकार, न कि मोदी सरकार। अगला पॉइंट है डेनमार्क सरकार जो बोला है कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा है उसका सोशल मीडिया पे प्रतिबंध रहेगा। वो न तो यूट्यूब चैनल चला सकता है, न फेसबुक खोल सकता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया कितना बोला था? ऑस्ट्रेलिया 16 साल। तो ये कौन है? डेनमार्क 15 साल, जबकि ऑस्ट्रेलिया में कितना साल के बच्चा? 16 या उससे कम। तो 15 साल के बच्चा को सोशल मीडिया चलाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहाँ पे? डेनमार्क में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है, भारत और सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए समझौता किया है, जिसके तहत कितना कोटा तय किया गया है? तो 1,75,000 हज यात्रियों का कोटा तय किया गया है कि भारत से इतना लोग ही 2026 में हज के लिए सऊदी जा सकता है। अगला पॉइंट यह है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में। नाम कोलंबो, लेकिन आयोजन कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 लीडर समिट का आयोजन किया गया। तो हाँ, ठीक हो गया, वो आए थे निखिल सर। तो जोहान्सबर्ग में G20 लीडर समिट का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। कुमार मंगलम बिरला को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री वो भी किस विषय में? तो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र के विषय में दिया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं जो अपने काम का हो सकता है। चीन जो है दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। तो दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड द्वीप कौन बना रहा है? तो चीन बना रहा है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। रूस जो है, रूस एक मिलिट्री सैटेलाइट को, सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किससे किया है? तो अंगारा 1.2 रॉकेट से। तो अंगारा 1.2 रॉकेट किस देश का है? रूस का है, जिससे रूस ने अपने सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया है। इस बात को याद रखेंगे। और आप जानते हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री कहाँ है? भारत में। और इसको मौत का सजा सुना दिया है वहां का कोर्ट ने, बांग्लादेश के कोर्ट ने। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो देखते हैं। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 2026 में टॉप कौन किया है? तो लुंड यूनिवर्सिटी, लुंड विश्वविद्यालय टॉप पे है QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में। तो ये याद कर लीजिए। अगला जो अपने काम का है, जो व्हाइट फार्मर है, श्वेत किसान जो है, उसके साथ अमेरिका बोला कि दुर्व्यवहार हो रहा है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। इसी कारण अमेरिका बोला कि जोहान्सबर्ग में जो हो रहा है G20 सम्मेलन, हम उसमें नहीं आएंगे। कौन बोला? तो अमेरिका बोला। ट्रंपवा बोलिस कि हम ना आएंगे। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो है, जो गोरे किसान है उनको मार पीट के ब्लैक लोग तोड़े दे रहा है।
अगला पॉइंट जो अपने काम का एक है सुपर टाइफून, सुपर चक्रवात। और उस सुपर चक्रवात का नाम क्या है? फुंगवांग, फुंगवांग। और ये आया है कहाँ पे? फिलीपींस में। इसी तूफान को देखते हुए वहां पे क्या घोषणा कर दिया? आपातकाल का। और घोषणा कौन की? वहां के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है, कुवैत में एक द्वीप है, द्वीप का नाम है फेलाका द्वीप। क्या नाम है? फेलाका द्वीप। और इस पे हाल ही में 4000 साल पुराना दिलमन सभ्यता का मंदिर मिला है। दिलमन सभ्यता का मंदिर कहाँ पे मिला है? फेलक्का द्वीप पे। और ये फेलक्का द्वीप किस देश में है? तो कुवैत में है। जैसा कि आप जानते हैं ये रहा क्या? फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया। और यहीं पे है कुवैत। और इसी कुवैत में मिला है, इसी कुवैत में ये द्वीप फेलक्का द्वीप। और इसी पे मिला है दिलमन सभ्यता के दौरान का 4000 साल पुराना मंदिर। तो इसी के साथ जो है नवंबर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एडुटेरिया वन लाइनर होता है फिनिश। इसका भी पीडीएफ आपको जीएस प्राइम पटना के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां से आप निकाल के जो अंडरलाइन है उसको देखेंगे, एग्जाम में कहीं ना कहीं चमकेगा। तो इस बात को याद रखिए। तो पढ़ते रहिए, कहीं भी रहिए, जुड़े रहिए जीएस प्राइम के इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत जल्द हम जो है अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के वन लाइनर के साथ आपसे मिलते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यही ना पढ़ना है, और ज़्यादा इससे क्या ही आ जाएगा। एसपीडी एडुटेरिया करंट अफेयर का बस दुनिया यही है। अब बहुत इधर उधर कीजिएगा, फेंका जाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि करंट अफेयर के लिए क्या, ओनली एसपीडी और एडुटेरिया। दरोगा के एग्जाम में सिर्फ करंट अफेयर से काम नहीं चलेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। समझिए बात को। लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में अपने आप को फास्ट पढ़ाई के स्पीड को एकदम फास्ट कीजिए। और करंट अफेयर के लिए खा लीजिए क्रिया ओनली एसपीडी और एडुटेरिया, समझे? तो मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए। समझे? नहीं समझे? तो अब कैसे? देखिए नीतीश जी भी हाथ जोड़ रहे हैं, तो आप नहीं मानिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो इस बात को समझिए, एसपीडी और एडुटेरिया कीजिएगा, तभी आपका जो है करंट अफेयर में पकड़ बन पाएगा। और दरोगा का एग्जाम नज़दीक आ गया, एकदम फास्ट कीजिए आप पढ़ाई को। नीतीश जी भी खुद भी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि एडुटेरिया पढ़ लीजिए, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो कैसे होगा?